वफाकी हुकूमत अब भी इस बात पर जोर दे रही है कि कैनेडा से बाहर तमाम गैर ज़रूरी सफ़रों से गुरेज किया जाना चाहिए। ताहम कुछ सूबे और इलाके कैनेडा के हमसाया ममालिक से लोगों को आने की इजाज़त दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वजह से कई माह के बाद लॉकडाउन में कनाडा के अक्सर इलाके दोबारा खुल रहे हैं और उसमें सफरी पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। वफाकी हुकूमत अब भी इस बात पर जोर दे रही है कि कनाडा से बाहर तमाम गैर ज़रूरी सफ़रों से गुरेज किया जाना चाहिए। ताहम कुछ सूबे और इलाके कनाडा के हमसाया ममालिक से लोगों को आने की इजाज़त दे रहे हैं और कुछ आइसोलेशन की लाजमी मुद्दत को ख़त्म कर रहे हैं। कनाडा के अक्सर इलाकों में बाहर ममालिक से आने वालों के लिए खुद को 14 रोज़ तक सेल्फ आइसोलेशन में रखने की हिदायत की गई है। ताहम नोवा स्कोशिया और न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर में 14 रोज आइसोलेशन की शर्त को खत्म कर दिया गया है, जबकि आने वाले शहरी आजादाना नकलो हरकत कर सकते हैं। ताहम कैनेडियन पब्लिक हेल्थ की जानिब से शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत जारी की गई हैं। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि क्यूबेक कोरोना वायरस केसेस की तादाद के हवाले से शफाफ मालूमात फराहम करेगा। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि क्यूबेक कोरोना वायरस केसेस की तादाद के हवाले से शफाफ मालूमात फराहम करेगा। उनका ये बयान क्यूबेक हुकूमत के ऐलान के बाद सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 जुलाई के बाद रोजाना के बजाय हर हफ्ते मालूमात फराहम की जाएंगी। महकमे सेहत की जानिब से कहा गया है कि सूबे में सूरत हाल बेहतर हो रही है, जिसके बाद मालूमात की फराहमी में तब्दीली की जाएगी। कनाडा का सूबा क्यूबेक कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। ट्रूडो का कहना था कि हर सूबे पर मुनसर है कि वो अपने फैसले खुद करे और शफाफ मालूमात फराहम करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्यूबेक खुला रहेगा। कैनेडियन वजीर आज़म का कहना था कि हम किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस तरह कैनेडा के शहरियों को यरगमाल बनाकर अपने मफादात हासिल करे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने साबिक अरकान पार्लियामेंट और सिफारतकारों की जानिब से चीनी टेक कंपनी की चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मैंग वेंगजू की मुल्क बदरी का केस खत्म करके उन्हें रिहा करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रूडो का कहना था कि इस इकदाम से चीन को अपने सियासी मकासद के उसूल के लिए मजीद कैनेडियन शहरियों को हिरासत में लेने के लिए हौसला मिलेगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझे चीन की क़ैद में मौजूद माइकल स्पेवर और कोवरिक से इंतहाई हमदर्दी है और ये सूरत हाल इंतहाई खौफनाक है, लेकिन कनाडा चीन को इस तरह कैनेडियन शहरियों को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हम किसी भी मुल्क को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो इस तरह कनाडा के शहरियों को यरगमाल बनाकर अपने मुफादात हासिल करे। ट्रूडो का कहना था कि हमारी हुकूमत कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखती है और इस केस का भी फैसला हमारा निज़ाम इंसाफ ही करेगा। हम बिल्कुल वाज़े तौर पर कहते हैं कि हमारी आज़ाद अदलिया है और हमारी अदलिया किसी भी सियासी दबाव से मुकम्मल आज़ाद है। कनाडा भर में बच्चों की देखभाल के मराकज़ आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन कम सलाहियत से काम कर रहे हैं, जिसके सबब वालिदैन को परेशानी हो सकती है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस बच्चों के डे केयर सेंटर्स को गुंजाइश कम करने पर मजबूर कर रहा है, जिससे वालिदैन खौफ का शिकार हैं। मुल्क भर में बच्चों की देखभाल के मराकज़ आहिस्ता आहिस्ता दोबारा खुलना शुरू हो रहे हैं, लेकिन कम सलाहियत से काम कर रहे हैं, जिसके सबब वालिदैन को परेशानी हो सकती है। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों की डे केयर सेंटर्स में वापसी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि वो इस तजब्जुब का शिकार हैं कि डे केयर सेंटर्स में जगह मिलेगी या नहीं। इस महीने के आगाज में ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने ऐलान किया था कि 12 जून को डे केयर को खोलने के लिए ग्रीन लाइट दी जाएगी, जब तक वो सेहत और हिफाजत के नए उसूलों के साथ 20 सफ़ात पर मुश्तमिल हिदायतनामे की पाबंदी करते हैं। इन उसूलों में सफाई, दाखिले से पहले तमाम अमले और बच्चों की स्क्रीनिंग, विजिटर्स पर पाबंदी, जबकि एक कमरे में बच्चों और अमले समेत 10 या उससे कम अफराद के ग्रुप्स की इजाजत होगी। वालिदैन डे केयर सेंटर्स की तरजीही लिस्ट का इंतजार करें, जिससे ये मालूम किया जा सकेगा कि कौन कौन से बच्चों को तरजीह दी जाएगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,504 तक जा पहुंची है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,26,42 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,504 तक पहुंच चुकी है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, तहाँ वहाँ अब कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 55,079 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना
वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,448 तक पहुंच चुकी है। ओंटारियो में कोरोना वायरस से 34,205 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,641 है। अल्बर्टा में 7,851 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 154 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 2869 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 173 है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि इससे अमवात में भी हर रोज़ इजाफा हो रहा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसके न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 97,14,805 तक जा पहुंची है, जबकि उससे हलाकतें 4,91,856 हो गईं। अमरीका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमरीका में कोरोना वायरस से अब तक 1,26,780 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 25,04,588 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना से 14,308 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 4,91,170 हो गई। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 5,040 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,93,115 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 1,428 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में उसके मरीजों की तादाद 1,67,639 तक जा पहुंची है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि इसराइल का मगरबी किनारे का इल्हाक फ़लस्तीनियों के लिए ख़तरे की घंटी है। इस इक़दाम से दो रियासतों के मंसूबों को नुकसान पहुँचेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को खबरदार किया है कि मगरबी किनारे के इलाकों के इल्हाक से बाज रहें। इल्हाक किया तो आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। तफसीलात के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथोनियो गुतेरेस ने अपने बयान में कहा है कि इसराइल मगरबी किनारे के इल्हाक का मनसूबा तर्क कर दे। मगरबी किनारे में इसराइल ने यहूदी बस्तियों का इल्हाक किया तो आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल का मगरबी किनारे का इल्हाक फ़लस्तीनियों के लिए खतरे की घंटी है। इस इक़दाम से दो रियासतों के मनसूबे को नुकसान पहुँचेगा। ख्याल रहे कि इसराइली हुकूमत मकबूजा फ़लस्तीनी मगरबी किनारे को 1 जुलाई से इसराइल में इंज़माम कर लेने का फैसला किया है। मगरबी किनारे के कुछ हिस्से इंज़माम के बाद वादी उर्दन के बेशतर इलाकों और इस खत्ते में तामीर 235 गैर कानूनी इसराइली बस्तियों पर इसराइल को खुद मुख्तारी हासिल हो जाएगी। ये मगरबी किनारे के तकरीबन 30% इलाके पर मुश्तमिल होगा। आलमी बिरादरी की तरफ से इसराइल के तौसी पसंदाना इक़दामात की सख्त मुखालफत की जा रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा से वाबस्ता इंसानी हुकूक के माहिरीन ने इसराइल के इस फैसले की मजम्मत की है। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन के 25 ममालिक के 1080 मेंबरान पार्लियामेंट ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर मुजव्वज़ा कब्जे को मुस्तरद करते हुए उसे रोकने का मुतालबा कर दिया। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया कोरोना वबा के दिनों में मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम तबाह करना चाहती है। ट्रंप चाहते हैं कि हम मईशत और सेहत में से किसी एक का इंतखाब करें। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद करते हुए कहा है कि ओबामा दौर का हेल्थ केयर एक्ट खत्म करने की सोच जालिमाना और सफाकाना है। पेंसिल्वेनिया में खिताब करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप इंतजामिया कोरोना वबा के दिनों में मुल्क का हेल्थ केयर सिस्टम तबाह करना चाहती है। ट्रंप चाहते हैं कि हम मईशत और सेहत में से किसी एक का इंतखाब करें। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने अब भी इस बहरान की सबसे बुनियादी हकीकत को नहीं समझा कि मईशत को ठीक करने के लिए वायरस पर काबू पाना होगा। प्राइम कनाडा टीवी में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी।